क्या आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ग्रेट। इधर देखो, तो हम लोगों ने ये निकाल लिया था कि किसी भी फोटोन की एनर्जी कितनी होगी। अब जब भी कभी कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, समझो, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन excites from lower orbital या lower orbit। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही? स्क्रीन नहीं दिख रही है? हाँ सर, आप दिख गई। दिख गई? नहीं सर, दिख रही है। To higher orbit then a photon is absorbed। ठीक है? And when electron jumps from higher orbit to lower orbit, a photon is released। तब फोटोन रिलीज होता है। अब उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? वो जो फोटोन की एनर्जी होगी वो होगी एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स। जो भी फोटोन की एनर्जी होगी वो होगी एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स। यदि आपके लेट्स से हमने कहा कि हाइड्रोजन में फर्स्ट शेल से सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन भेजना है, इलेक्ट्रॉन का जंप होना है फ्रॉम फर्स्ट शेल टू सेकेंड शेल या ऑर्बिट, जो भी बोलना चाहें। फर्स्ट की एनर्जी है -13.6, सेकेंड की एनर्जी है -3.4। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आर वी क्लियर? और इस एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब होगा। और वैसे ही यदि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट, तो इस वाले जंप में जो फोटोन एमिट होगा वो फोटोन एमिट वाले की एनर्जी होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस सर। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड आउट वेवलेंथ। सर ऐसे मैग्नीट्यूड वाइज लिखते हैं, फिर पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी ऐसे कुछ है? अभी आ रहा हूँ धीरे धीरे करके, पहले एक बेसिक आइडिया चल रहा है उसके बाद बात करेंगे। फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ फोटोन emitted when electron de-excites from second Bohr's orbit of helium to first Bohr's orbit of helium plus। तो क्या होगा भाई? आपके पास जो फोटोन एमिट होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। एनर्जी फाइनल कितनी है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन 1 स्क्वायर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 13.6 माइनस का इंटू जेड स्क्वायर विच इज 4। ये कैंसिल आउट हो गई तो एनर्जी आ गई -13.6 इंटू 3।
देखो जब भी कभी एनर्जी डेल्टा ई की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसका मतलब है कि जो एनर्जी है वो एमिटेड है, मतलब फोटोन रिलीज होगा। और यदि डेल्टा ई पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब है कि एनर्जी एब्जॉर्ब है, इसका मतलब है कि फोटोन एब्जॉर्ब होगा। अब वो कितना है 13.6 इंटू 3, तो अब लैम्डा कितना आ जाएगा? अरे यार ये नहीं कर सकते। तो अब आपको मालूम है एनर्जी आ गई है, एनर्जी आ गई है -13.6 इंटू 3। ये एनर्जी ऑफ फोटोन है जो एमिट हुआ है, तो ये हो जाएगा hc बाय लैम्डा के बराबर। तो लैम्डा हो जाएगा hc1240 बाय 13.6 इंटू 3। ये आंसर। सर सर बोल भाई। स्क्रीन बहुत अड़क रही है सर, हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। एक सेकंड रुकिए। हम अभी तक वहां पर ही है सर जहां पर एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव आपने लिखा है, बस उतना। सर मेरा तो ढंग से चल रहा है। सर मेरा भी ढंग से चल रहा है। सर मेरा भी अच्छे से चल रहा है। मानस शायद तेरे नेट का प्रॉब्लम है, एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कर। मानस एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कर। हाँ सर। चलिए, तो ये लैम्डा होगा जो लैम्डा एमिट होगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, समझिए। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, ये शेल्स है, ये ऑर्बिट्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। यदि कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, मतलब 6 से यदि फर्स्ट तक आएगा, अरे यार क्या, हाँ नेगेटिव मतलब एमिट। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, मतलब 6 से लेकर फर्स्ट तक आ रहा है, तो ये क्या क्या अपना सकता है? या तो ये डायरेक्ट आ जाए, या फिर 6 से फिफ्थ पर आए, फिफ्थ से 4 पर आए, 4 से थर्ड पर आए, थर्ड से सेकंड पर आए और सेकंड से फर्स्ट पर आए, या 6 से फोर्थ पर आए, फिर फोर्थ से सेकंड पर आए और ये आए। तो ऐसे वेरियस लैम्डास, वेरियस वेवलेंथ्स, various photons can be emitted. Various wavelengths, various photons can be emitted, and these photons form hydrogen atom spectrum. मतलब यदि आप इन फोटॉन्स को, इतने फोटॉन्स ये रिलीज हो रहे हैं, देखिए हर जंप में एक अलग अलग फोटोन निकलेगा। मतलब ये वाला होगा लैम्डा 1, ये होगा लैम्डा 2, ये होगा लैम्डा 3, ये होगा लैम्डा 4, ये होगा लैम्डा 5, ये होगा लैम्डा 6, ये होगा लैम्डा 7, ये होगा लैम्डा 8 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लैम्डास निकलेंगे। और यदि आप इन सब लैम्डास को लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 एंड सो ऑन, ऐसे सारे अलग अलग लैम्डा बना लेंगे और इन सबको अरेंज कर लेंगे, तो जो चीज बनेगी उसको बोलेंगे हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। क्या ये चीज क्लियर है आपको? सर हाँ सर, आ गया। सर वापस एक्सप्लेन करो। सर हाँ सर हाइड्रोजन में दो, एक शेल होता ना, फिर ये नहीं, देखो शेल तो सारे ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में प्रेजेंट होता है।
जो हायर एनर्जी स्टेट में सेकंड ऑर्बिट भी होगा, थर्ड ऑर्बिट भी होगा, फोर्थ ऑर्बिट भी होगा, फिफ्थ भी होगा, सिक्स्थ भी होगा, सेवंथ भी होगा, पर इलेक्ट्रॉन केवल फर्स्ट में प्रेजेंट होता है। सर बोल भाई। सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताइए ना फिर से, समझा नहीं। भाई समझो, ये न्यूक्लियस है, ये 6 शेल है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, अब मान लो कि अपने पास Na नंबर ऑफ एटम्स है, मतलब पूरा 1 मोल एटम्स है, जो सारे के सारे एक्साइटेड हैं और सबका इलेक्ट्रॉन जो है वो 6th में है। अब जब इलेक्ट्रॉन 6 से फर्स्ट में आएगा तो क्या कर सकता है, तो डायरेक्ट आ जाए तो ये पूरा एक फोटोन जनरेट करेगा, या वो क्या कर सकता है कि 6 से 5th में, 5th से 4th में, 4th से 3rd में, 3rd से 2nd में, 2nd से 1st में, तो ऐसे ये लैम्डा, मतलब ऐसे 5 अलग अलग लैम्डास प्रोड्यूस करेगा। अब क्योंकि ये एनर्जीज अलग अलग है तो इन सबके फोटॉन्स के लैम्डास भी अलग अलग ही होने, या फिर ये 6 से सीधा 3rd पर आए, 3rd से सीधा 2nd पर आए, या 1st पर आए, जो भी ये करना चाहे वो कर सकता है। तो इन दिस वो बहुत सारे अलग अलग फोटॉन्स जनरेट करेगा, कि भाई हम बोल लेते हैं कि एक्स लैम्डा 1 एमिट करेंगे, वाई ये सब एमिट करेंगे, जेड ये करेंगे, ए बी सी, और एक्स वाई जेड ए बी सी मिला के 1 मोल हो जाएंगे। तो यदि अपने वो सारे लैम्डास को एक सीक्वेंस में अरेंज कर लिया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। क्लियर है? हाँ सर। सर बोल भाई। सर मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हर वक्त यहाँ से वहां इसमें कूदते रहते हैं। बिल्कुल कूदते रहते हैं, आप टेम्परेचर देते रहोगे तो सब कुछ होता रहेगा। सर पर उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, फिर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा कितना कूदेगा है? यार ये मैंने क्या भेजा है आपको? क्या सर आपने क्या भेजा मतलब? कुछ नहीं यार, एक्चुअली मैंने कुछ देखा और सॉरी, मैं ये सोच रहा हूँ कि बेचारे मासूम बच्चे कुछ, चलो कोई बात नहीं। अब ये चीज समझी। बोल भाई, तू क्या कह रहा था, एक बार फिर से बोल। सर एक ही इलेक्ट्रॉन है ना हाइड्रोजन में, तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा कितना कूदता है? भाई वो तो तेरे पास एक एटम की बात कर रहा है ना, यदि बहुत सारे एटम होंगे तो बहुत सारे अलग अलग लैम्डा जनरेट होंगे, और बहुत सारे अलग अलग लैम्डा जनरेट होंगे तो आपको अलग अलग ही दिखेंगे। सर मतलब अगर 1 मोल हाइड्रोजन दिया तो उसमें 1 मोल समझो इलेक्ट्रॉन है, तो वैसे का अलग अलग। बिल्कुल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 1 मोल अलग अलग ट्रांजिशन होंगे। क्लियर है? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक बार न्यूमेरिकल आंसर बोल रहे हैं। बोल। ये रहा। आगे देखिए प्लीज। देखिए अब जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो उसके बेसिस के ऊपर हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिवाइड करते हैं। देखिए हम लोग जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाते हैं ना, तो हम लोग ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डीएक्साइट हुआ फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनी ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, और जिस लोअर ऑर्बिट में वो डीएक्साइट हुआ है उसके हिसाब से आपके पास पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिफाइन होता है। मतलब भाई आपने कहा कि आपका इलेक्ट्रॉन एन इनिशियल से चल के एन फाइनल तक गया है, तो जो एन फाइनल की वैल्यू होगी, उस एन फाइनल की वैल्यू के हिसाब से आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को क्लासिफाई कर सकते हैं, और उसकी जो फोटॉन्स होंगे उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, इनटू सीरीज।
यदि n फाइनल 1 है, एक काम कर थोड़ा सा टेबल जैसे कुछ बना लेते हैं, हम लिख लेते हैं n फाइनल, n इनिशियल, n फाइनल 1, और तो n इनिशियल कितना हो सकता है? यदि n फाइनल 1 है तो n इनिशियल या तो 2 हो सकता है, तो 3 हो सकता है, तो 4 हो सकता है, तो 5 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या फिर ऐसे इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो ये जो सीरीज होगी इसको बोलेंगे लाइमन सीरीज, यदि इलेक्ट्रॉन फाइनली फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो। यदि इलेक्ट्रॉन फाइनली सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई एन इनिशियल क्या रहेगा, तो 3 रहेगा, तो 4 रहेगा, तो 5 रहेगा, तो 6 रहेगा, तो 7 रहेगा, या तो इनफाइनाइट रहेगा। तो इसको अपन बोलेंगे बामर सीरीज। यदि हमने कहा कि वो सर 1 थर्ड भी हो सकता है ना? क्या वो इनिशियल वाला 1 भी हो सकता है ना? नहीं, वो डी एक्साइट हो रहा है, मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट ही आ रहा है, और फर्स्ट से लोअर ऑर्बिट। सर एक बार वापस बताओ ना। भाई हम ये बोल रहे हैं कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आ रहा हो तो वो फोटोन एमिट करेगा। तो जो लोअर ऑर्बिट है उसके बेसिस पे अपन ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिवाइड किया है। हमने कहा कि यदि n फाइनल 1 है, यदि n फाइनल 1 है तो n इनिशियल क्या होगा? 2 3 4 5 6 से लेकर इनफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोलेंगे लाइमन सीरीज। यदि n फाइनल 2 है तो n इनिशियल 3 4 5 6 7 8 से लेकर इनफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, उसको बोलेंगे बामर सीरीज। यदि n फाइनल 3 है तो n इनिशियल 4 5 6 7 एंड इससे लेकर इनफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोलेंगे पाश्चन सीरीज। यदि n फाइनल 4 है तो ये n इनिशियल n इनिशियल 5 6 7 से लेकर इनफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। यदि n फाइनल 5 है तो n इनिशियल 6 और 7 या इनफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, इसको बोलेंगे फंड, ई साइलेंट है, फंड सीरीज। और यदि n, ये इन साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, और 6 है n फाइनल, तो ये 7 से लेकर इनफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, तो ये होगा हम्फी सीरीज। ये क्लियर है? ये क्लियर है? अब यस सर। यदि अब किसी भी यस सीरीज सर। के अंदर, अब किसी भी सीरीज के अंदर फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन होती है। देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ द सीरीज क्या होती है? फर्स्ट लाइन ऑफ द सीरीज होती है जब इलेक्ट्रॉन n फाइनल प्लस 1 से n फाइनल पे जंप करता है ना, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन। मतलब यदि मैं लाइमन की फर्स्ट लाइन की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट पर आएगा, ठीक है। और फर्स्ट लाइन की लैम्डा कितनी होगी ये निकालनी है अपने को, खैर। और वैसे ही एक होती है लास्ट लाइन। लास्ट लाइन ऑफ द सीरीज क्या होती है? लास्ट लाइन ऑफ द सीरीज होती है जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से n फाइनल पे जंप करेगा। मतलब लाइमन में n फाइनल से, सॉरी, लाइमन में इंफिनिटी से 1 पे जंप करेगा, इसको बोलेंगे। ये क्या हो रहा है यार, इरिटेट हो गया है। लाइमन में इंफिनिटी टू 1 जंप करेगा, इसको बोलेंगे लास्ट लाइन ऑफ द सीरीज। क्या इसमें किसी को डाउट है? नहीं सर। चलिए अब जरा एनर्जी निकालने की बात करते हैं। हमने सर कहा इसमें एनर्जी ऑलमोस्ट के भी फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन भी है। बिल्कुल सबकी, अभी सबकी निकालेंगे। मैं तो केवल फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन बता रहा हूँ। वैसे ही ये फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन है, वैसे ही थर्ड, देखो फर्स्ट लाइन है, वैसे सेकंड लाइन क्या होगी?
n फाइनल प्लस 2 टू n फाइनल, ये होगी सेकेंड लाइन। वैसे थर्ड लाइन होगी n फाइनल प्लस 3 टू n फाइनल। मतलब लाइमन के लिए यदि बात करें तो 2 से फर्स्ट लाइन है, 3 से फर्स्ट सेकेंड लाइन है, 4 से फर्स्ट थर्ड लाइन है, एंड सो ऑन। आप ऐसे कुछ भी निकाल सकते हैं। अब यदि एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कितनी होगी एमिटेड, वो होगी hc बाय लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात ही चल रही है इनटू z स्क्वायर। देखिए ये क्या होगा, एनर्जी इक्वल्स टू E फाइनल माइनस E इनिशियल होगा, तो ये होगा माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन फाइनल स्क्वायर माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन इनिशियल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 बाय एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाय एन इनिशियल स्क्वायर। अब ये एनर्जी माइनस में आ रही है, इसका मतलब ये एमिटेड है, तो हम लोग लिखेंगे फोटोन एमिटेड इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा इक्वल्स टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाय एन इनिशियल स्क्वायर एंड लैम्डा 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू 13.6 बाय hc इंटू जेड स्क्वायर 1 बाय एन फाइनल स्क्वायर बाय 1 बाय एन इनिशियल स्क्वायर। अब ये जो एक चीज है ना, इस चीज को अपन लोग लिख सर यहाँ पे z एटॉमिक मास है क्या? क्या हो गया, क्या बोल रहे हो? नहीं सर कुछ नहीं हो गया। ये जो एक कांस्टेंट, ये जो वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट है, ये h और c, इसको अपन बोलते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट। रेडबर्ग्स कांस्टेंट इसको लिखते हैं RH, और ये होता है रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, मैं अब रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भूल गया, एक मिनट रुको। 1096768 सेंटीमीटर इनवर्स या 1096780 मीटर इनवर्स। यदि ये तो हुआ लिखने की बात, यहाँ तक क्लियर है क्या सर? बोलो सर लास्ट लाइन में तो फिर 1/ni इनिशियल स्क्वायर तो 0 हो जाएगा ना। क्या हुआ सर लास्ट लाइन ऑफ कोई भी सीरीज में 1/ni स्क्वायर 0 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सर और बिल्कुल होगा, आपने वो कोई माइनस को गायब क्यों कर दिया? माइनस तो गायब इसलिए कर दिया कि माइनस का मतलब है कि एमिट हुआ है, बस, और कोई मतलब नहीं है उसका। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि फोटोन एमिट हुआ है और कोई मतलब नहीं है, इसलिए गायब कर दिया उसको। और बोल, अब यदि रेडबर्ग कांस्टेंट की पूरी वैल्यू लिखनी हो तो रेडबर्ग कांस्टेंट की पूरी वैल्यू आप जो बड़ा सा पूरा कांस्टेंट लिख के वैल्यू आती है ना, उसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं, और वो हो जाएगा भाई 13.6 किसकी वैल्यू, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू थी 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, नहीं जेड स्क्वायर तो अपने बाहर निकाल लिया है, ई रेज टू पावर 4 एम के स्क्वायर बाय एच स्क्वायर की थी, तो सॉरी ये वैल्यू थी, ये जो वैल्यू है ये थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब क्या है 13.6 बाय एच सी, आर एच कितना है, आर एच है 13.6 डिवाइड बाय एच सी, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर ई 4 एम के स्क्वायर बाय सी एच क्यूब, ये होता है रेडबर्ग्स कांस्टेंट। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? अब इस वैल्यू से अपन निकालते हैं फाइंड आउट
first and last. Find out wavelength of first and last line of Lyman series in hydrogen. तो ये कितनी हो जाएगी 1/λ इक्वल टू, पहले फर्स्ट लाइन के लिए निकाल रहे हैं, 1/λ इक्वल्स टू RH Z स्क्वायर की वैल्यू 1, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/λ इक्वल्स टू RH Z स्क्वायर, 1/1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 1/λ इक्वल्स टू RH Z स्क्वायर की वैल्यू 1 है इंटू 3/4, तो लैम्डा इक्वल्स टू 4/3 RH। अब देखिए प्लीज ये एक बात समझिएगा, 1/RH बराबर होता है 912 एंगस्ट्रॉम नियरली, याद कर लीजिए इसको, सुखी रहेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4/3 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम, तो 1/लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4/3, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी इससे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1216 एंगस्ट्रॉम। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? नमिश कितना लैग है? सर थोड़ा थोड़ा सा है। सर थोड़ा है। यार आई डोंट नो। सर बोल भाई कितने लोगों को सर लैग है? सर बस ऐसे सर, हल्के हल्के जैसा केक कर रहा है। आज बच्चे भी कम आए हैं। बहुत कम चीज़ है। क्या हुआ, क्लियर है क्या ये? सर आप पिछली स्लाइड बताओ ना। ये लेना। सर ये लैग प्लीज। मतलब जो लैग है वो मेरी तरफ से नहीं है, वो बच्चों की तरफ से है, ऐसा कहना चाह रहा है भाई तू? किंतु लेकिन और आप डबल लिखते तो फिर वो बहुत लैग आता है। मानस यार मानस भाई तेरा मेरे आवाज को, बहुत पूरा। भाई देख मानस इसके अंदर है ना, मोस्ट लाइकली तुम्हारे नेट का इशू है, क्योंकि यदि मेरा लैग होगा तो सभी को होगा। ये 2 4 5 6 बच्चों को या 10 बच्चों को सेलेक्टिव लैग हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उनके नेट का प्रॉब्लम है। अभी मेरे नेट का प्रॉब्लम ऐसा लग तो रही है कि है। सर प्लीज इससे पहले वाली स्लाइड दिखाइए ना, 1 मिनट। थोड़ा सा लैग है सर, कितना होता है? वही 20 22 23 की स्पीड है मेरी, डिसेंट इनफ। सर आपने 1/RH की वैल्यू क्या बताई थी? 912 एंगस्ट्रॉम। ये रही, ये नियरली 912 एंगस्ट्रॉम है। अब वैसे ही अपन जब फर्स्ट लाइन निकाली वैसे लास्ट लाइन भी निकाल सकते हैं, तो लास्ट लाइन ऑफ लाइमन कितनी हो जाएगी? लास्ट लाइन ऑफ लाइमन से हो जाएगी 1/λ इक्वल्स टू RH Z स्क्वायर की बात ही नहीं कर रहे हैं कि 1 है, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, मतलब ये वाला आइटम 0 है, तो 1/λ इक्वल्स टू RH, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1/RH विच इज 912 एंगस्ट्रॉम। क्या ये चीज सबको क्लियर है? क्या ये चीज सबको क्लियर है?
Yes, sir. Sir. अब प्लीज फाइंड आउट, ये अब आप करिए, फाइंड आउट फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ Palmer, Bastian, Brackett, Fund, and Humphrey. सीरीज। और ये वाला क्वेश्चन आप घर से करना, मतलब बाद में करना क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, ये एक काम करो, केवल बामर बामर के लिए अभी सॉल्व कर लो, बाकी के लिए बाद में करना। बामर बामर अभी कर लो। सर हाइड्रोजन ही ना? सर आपकी स्क्रीन अटक गई है। सर वापस आ गए, सर गए थे घूमने। भाई बामर के लिए सॉल्व करने को बोला है। हाइड्रोजन क्या? बामर का सॉल्व हुआ सर हाइड्रोजन क्या हुआ? हाइड्रोजन के लिए करना है अभी सब। पहले हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा इंपॉर्टेंट है, तो अभी हाइड्रोजन के लिए ही करना है मुझे सब कुछ। ठीक है प्रणव, आंसर।
चलिए फर्स्ट लाइन की यदि बात करें तो बिल्कुल फर्स्ट लाइन आएगी 1/λ इक्वल्स टू RH Z स्क्वायर 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो लैम्डा इक्वल्स टू 36/5 RH, तो ये हो जाएगा 36/5 into 912 which is 6566 एंगस्ट्रॉम नियरली। और लास्ट लाइन आएगी इन्फिनिटी, बिल्कुल अरन सही है, इन्फिनिटी टू 1 इन्फिनिटी टू 2, तो 1/λ इक्वल्स टू RH इंटू 1/2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू 4/RH इक्वल्स टू 4 into 912 which is 3648 एंगस्ट्रॉम। परफेक्ट, ये आएंगे लैम्डा। क्या ये चीज क्लियर है सबको? वैसे ही आप बामर पास्चन ब्रैकेट फंड की निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें ना एक बात नोट करने वाली है कि केवल बामर सीरीज जो है वो है विजिबल स्पेक्ट्रम में, जो लाइमन है यूवी में, और पास्चन एंड अबाउ ये वो है सारी इंफ्रारेड में या फिर फार इंफ्रारेड में। अब क्या होता है ना, इसमें एक और लैंग्वेज यूज की जाती है फ्रॉम वॉयलेट एंड और फ्रॉम रेड एंड। जैसे हमने बोला कि व्हाट इज फर्स्ट लाइन फ्रॉम रेड एंड इन बामर सीरीज, या फर्स्ट लाइन और फ्रॉम वॉयलेट एंड इन बामर सीरीज। समझिए भाई, बामर जो भी कुछ है विजिबल में आ रहा है, विजिबल मतलब वॉयलेट से रेड, तो जिसका लैम्डा मैक्स है, लैम्डा मैक्स कौन सी लाइन का हो गया? लैम्डा मैक्स हो गया फर्स्ट लाइन का, वो रेड एंड वाली लाइन है। तो यदि फर्स्ट लाइन फ्रॉम द रेड एंड मतलब आपने फर्स्ट लाइन ऑफ बामर बोली है, और फर्स्ट लाइन फ्रॉम द वॉयलेट एंड का क्या मतलब है कि आपने, यदि आप फर्स्ट लाइन फ्रॉम द वॉयलेट एंड लिखोगे इसका मतलब है कि आपने लास्ट लाइन बोली है। इसका मतलब है कि आपने लास्ट लाइन ऑफ बामर बोली है, यह आपको याद रखना होता है। क्या ये चीज क्लियर है? और एक बार फिर से बताइए ना। भाई हमने क्या बोला कि पूरी की पूरी बामर विजिबल स्पेक्ट्रम में आ रही है। भाई बामर में क्या क्या वेवलेंथ आई है? एक आई है 3648, एक आई है 3648 और एक आई है 6566। ये दोनों विजिबल में है। तो ये क्या होगा ना, ये हो जाएगा जो लास्ट लाइन है, इस चीज को अपन लिख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन फ्रॉम वॉयलेट एंड, और इसको अपन लिख सकते हैं फर्स्ट लाइन फ्रॉम रेड एंड, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन कई बार ऐसा ही बोलेगा कि ना व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइट फ्रॉम द वॉयलेट एंड, या फिर सेकंड लाइट फ्रॉम द रेड एंड, ऐसा भी बोल सकता है। सर बोल भाई। सर रेड और वायलेट में वेवलेंथ किसका ज्यादा है? लैम्डा वॉयलेट इज लेस देन लैम्डा रेड। ये 320 नैनोमीटर के आसपास है और ये 700 नैनोमीटर के आसपास है। क्लियर है? मतलब सेकंड सेकंड बोला तो क्या हुआ? एंड बोला सर यार वो मैं, बोल रहे हैं अगर सर वो सेकंड लाइन फ्रॉम वॉयलेट या रेड एंड बोला तो। कौन सी लाइन?
सेकंड सेकंड लाइन फ्रॉम वॉयलेट और रेड एंड ऐसा। देखो जैसे ये फर्स्ट सेकंड लाइन, यदि सेकंड लाइन फ्रॉम रेड एंड बोला तब तो आसान है, तब तो वो क्या कह रहा है कि आपको सेकंड लाइन बतानी है बामर की, जो आएगी 4 से 2, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि सेकंड लाइन फ्रॉम वॉयलेट बोलेगा तो फिर हम फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे? क्योंकि अपने को नहीं पता लगेगा, क्योंकि इन्फिनिटी -1 या इन्फिनिटी -2 का क्या मतलब होगा वो पता नहीं। तो यही वाला क्वेश्चन पूछने लायक है, ये वाला पूछने लायक नहीं है। पर कई बार क्वेश्चन मेकर तो पूछता है, इसलिए अपने को ऑप्शन समझ में आने चाहिए, क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, इसलिए अपने ने बताया ये। क्लियर है? यस सर। ओके अगला, तो ये पूरा का पूरा होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती है? ये होती है लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड। emitted during transition, total spectral line emitted from for transition। जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास ये n = 1 है, ये n = 4 है, कोई इलेक्ट्रॉन 4 से 1 आना चाहता है, ये बीच में 2 और 3 है, तो क्या क्या तरीके हैं? एक बार तो सीधा आ जाए, एक बार 4 से 2 पर आए, 2 से 1 पर आए, एक बार 4 से 1 3 आए और 3 से सीधा 1 आए, और एक बार क्या है ये वाले। ये 4 पाथ पॉसिबल है। ये है λ1, ये है λ2, ये है λ3, ये है λ4, ये है λ5 और ये है λ6। तो ये टोटल 6 डिफरेंट लैम्डाज आपको मिलेंगे, जो आपको 6 डिफरेंट लाइंस इन स्पेक्ट्रम की तरह दिखेंगे। तो इन सबको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। और टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए अपन सीधा तरीका निकाल सकते हैं, n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1 डिवाइड बाई 2। ये होगा टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, ये डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। हाँ सर और सर, तो ये मेरे को बोलो। सर वो और तो होंगे ना, वो λ6 के ऊपर का λ7 का लैम्डा। भाई सुन, ये तो लैम्डा सोच रहा है कि भाई ये कह रहा है कि ये वाला एक लैम्डा है, तो ये तो λ4 ही है, और ये वाला जो लैम्डा है ये तो λ3 है, तो इनको अलग अलग काउंट करके क्या फायदा? ये तो एक ही बैंड में आएंगे ना। हर लैम्डा की एक स्पेसिफिक जगह है। तो आपको जब आप स्पेक्ट्रम बनाओगे तो स्पेक्ट्रम में आपको 6 बैंड दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, बस। हाँ, हो सकता है कोई एक ब्राइटर दिखे, हो सकता है कोई एक डिम दिखे, पर दिखेंगे तो 6 ही बैंड्स ना। समझ में आ गया? हाँ फाइंड आउट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस produced when electron de-excites from 7th to 2nd orbit of helium plus। 15। तो आप कहेंगे भाई 7 - 2 into 7 - 2, 7 - 2 + 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 5 × 6/2, यानी कि 15 लाइंस। क्लियर है? यस सर। सर इसमें क्या है वो मैटर करता नहीं ना बिल्कुल, मतलब क्या कौन सी स्पीसीज है।
नहीं, इसमें कोई मैटर नहीं करता स्पीशीज कौन सी है, इसमें सिर्फ ये मैटर करता है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे। अपन ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाए हैं और कुछ भी नया काम नहीं किया है इसमें। ये मैथमेटिकल वो है कि आप देख रहे हो कि भाई 6 से 1 आने में कितने पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं, आपने सारे पॉसिबल इवेंट्स काउंट कर लिए बस। सर तो सारे स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों लिखते हैं, मतलब इवेंट तो एक ही होने वाला, तो सारे पॉसिबल लाइंस क्यों लिखते हैं? भाई तू एक इवेंट होने वाला है क्योंकि तू एक एटम लेगा तो, पर यदि मान ले तूने इनफाइनाइट एटम्स लिए या फिर मतलब Na एटम्स लिए तो कितने भी नंबर ऑफ इवेंट हो सकते हैं भाई। 10⁻⁶ और 10⁻23 इवेंट्स होंगे तब। हाँ सर। तब कौन सा इवेंट कैसे हुआ कैसे पता लगेगा? हाँ समझे? अब थोड़े से क्वेश्चन वेरी करवाते हैं। क्वेश्चन है फाइंड आउट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, find out maximum number of spectral lines, maximum number of spectral lines produced if 3 atoms, 3 excites from third, नहीं, from fourth भी नहीं, fifth to first Bohr's orbit. अब मैंने बोला है केवल 3 ही एटम है, बताइए, ये सॉल्व करके बताइए। अबे 720 को ज्यादा नहीं निकाल दी स्पेक्ट्रल लाइंस? होश में तो है प्रणव? तो नहीं लगी है? 30, 3 और 30, ऐसा क्या अजीब सा आंसर निकाल के दे रहे हो यार। देखो समझो यार, आप पता नहीं क्या अजीब अजीब से आंसर निकाल रहे हो। समझो भाई, ये फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है भाई। हम और फिफ्थ से फर्स्ट लेके आ रहे हैं, मतलब एक और बनाना पड़ेगा अपने को। ये लीजिए, ये फिफ्थ है। प्रणव रुक जाओ, अभी जवाब मत दो, अभी बेइज्जती करवाओगे अपनी भाई। अब ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ध्यान दो। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से नीचे आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन है बस, तो वो क्या क्या पाथ फॉलो कर सकते हैं जरा समझो। पहला तरीका मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, 1 2 3 4, बस अब ये नीचे आ गया, अब इसका कोई काम नहीं है। अब दूसरा वाला ग्रीन से बनाते हैं। अब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ लैम्डा बनाने हैं, मतलब कैसे कैसे बना सकते हो, 1 2, ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अब आप एक और को नीचे गिराना, तो कैसे गिरा सकते हो, या तो यहाँ से यहाँ गिरा दो, यहाँ से यहाँ गिरा दो, या यहाँ से यहाँ गिरा दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये 7। या फिर आपके पास और क्या क्या ऑप्शन है,
आपने ये यहाँ से इधर गिरा दिया और ये इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे गिरा दिया, या फिर और ये ऐसे गिरा दिया, तो ये वाली 7th हो जाएगी। तो किसी भी केस में आप केवल 7 मैक्स लैम्डा जनरेट कर सकते हो कि 7 डिफरेंट लैम्डास प्रोड्यूस होंगे, चाहे आपको जो पाथवे लेना ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल लाइंस कितनी होगी? टोटल लाइंस होगी 5 × 4 डिवाइड बाय 2 यानी कि 10। क्लियर है? सर मतलब बोल भाई। सर पर वो डायरेक्ट फिफ्थ से डायरेक्ट फर्स्ट पे आ रही है। तो 5th से डायरेक्ट फर्स्ट पे आ जाएगा, वो तो मिनिमम लाइंस होंगी ना। देखो हम लोग क्या काउंट करने के लिए कह रहे हैं, हम ये काउंट करना चाह रहे हैं कि भाई मैक्सिमम लैम्डास कितने प्रोड्यूस होंगे, मतलब मैक्सिमम डिफरेंट वेवलेंथ्स कितनी प्रोड्यूस होंगी, ये बात हो रही है। अब मैक्सिमम डिफरेंट लैम्डास 1 2 3 4, भाई इसमें सबसे ज्यादा लैम्डास प्रोड्यूस हो रही है। अब एक में 4 हो गई, तो कितने हो सकते हैं? देखो अब पाथवे अपने पास बनेंगे, एक ये 5 से 3 और 3 से 1, तो इसमें 2 लैम्डा प्रोड्यूस होगा। अब इसके अलावा इतने ही पाथ होंगे, उन सब में एक एक लैम्डा ही एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगा। चाहो तो ये वाला 7th वाला लैम्डा प्रोड्यूस कर लो, चाहो तो ये वाला 7th वाला लैम्डा प्रोड्यूस कर लो, चाहो तो ये 7th वाला लैम्डा प्रोड्यूस कर लो, चाहो तो ये 7th वाला लैम्डा प्रोड्यूस कर लो, पर इन सब में केवल एक ही लैम्डा एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगा। और ऐसे ही काउंट करेंगे तो टोटल 10 स्पेक्ट्रल लाइंस आ गई है। मतलब ये 7th आ गया, उसके बाद काउंट करना चाहे तो 7th के बाद ये वाला 8th हो जाएगा, ये वाला 9th हो जाएगा और ये वाला 10th हो जाएगा। टोटल 10 स्पेक्ट्रल लाइंस आ गई, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। पर टोटल 10 स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए अपने को कितने एटम चाहिए? 6। अपने को सिर्फ 6 डिफरेंट एटम्स चाहिए, जिससे मिनिमम 6 एटम होने चाहिए कि 10 स्पेक्ट्रल लाइन दिखे। यदि कम एटम होंगे तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी लेस होगी। भाई 7th वाला कंसेप्ट नहीं समझा। अब 7th आपको डिफरेंट लाइन ढूंढनी है। आपने बाकी सारे स्पेक्ट्रम बना दिए, ये चारों डिफरेंट, मतलब ये टोटल 6 टाइप के ट्रांजिशंस पॉसिबल है। आपने कहा कि 4 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, 2 ये हो गए। अब 7वें के लिए अब इन सब में एक एक लैम्डा डिफरेंट है, चाहे तो ये 7th हो जाएगी, चाहे तो ये 7th हो जाएगी, चाहो तो ये 7th हो जाएगी, चाहो तो ये 7th हो जाएगी, पर कोई भी एक 7th होगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लैम्डास, डिफरेंट लैम्डास कैन बी 7 ओनली। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? सर डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन नहीं कर सकते क्या? नहीं, यदि आप सारे फॉर्मूले लगा लोगे तो आपके पास सारे केसेस आ जाएंगे, जबकि 3 एटम्स के अंदर 10 आ ही नहीं रहे हैं। भाई 3 एटम तो केवल 3 ही तरह के पाथवे शो कर पाएंगे ना, और आपको 10 के 10 जनरेट करने के लिए 6 तरह के पाथवे चाहिए। क्लियर है? सर वो एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाइए ना। नहीं सर, इससे भी पहले वाली। हेलो। हाँ सर। हाँ भैया। हाँ तो भैया उनका पेमेंट का लिंक बना के भेज दो मेरे को। हाँ 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 भाई बोलो। सर ये नहीं, इससे पहले वाली स्लाइड। ये ले। इससे एक आगे। हाँ
सर एक बार नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का एक बार स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कीजिए ना फिर से। भाई समझो, आप लोग है ना एक बात जरूरी चीज नहीं समझ पा रहे हो कि भाई आपको यदि पूरी स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस करनी है, जैसे मान लो मैं लेके आया 5 से 1, वापस से एक क्वेश्चन नहीं समझते हैं, तो मेरे पास कितने एटम्स होने चाहिए? मान लो मेरे पास एक एटम का इलेक्ट्रॉन 5 पर है, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1 है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन 5th से आएगा, क्या क्या डिफरेंट पाथवे ले सकता है? एक पाथवे ये हो सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आ गया, वापस से डीएक्साइट नहीं, ये वापस से एक्साइट नहीं होने वाला है, तो इसने क्या किया? यहाँ पे एक लैम्डा 1 जनरेट किया, एक लैम्डा 2, एक लैम्डा 3, एक लैम्डा 4। दूसरी बार क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन आया 5 से सीधा 3 पे और 3 से आया 1 पे। अब ये इलेक्ट्रॉन आप ये वापस नीचे आ गया है, तो ये आ गया है लैम्डा 5 और ये आ गया है लैम्डा 6। ये 2 हो गए। अब तीसरा वाला क्या काम करेगा? ये सीधा यहाँ से यहाँ है और फिर नीचे आ जाए, तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 वापस से प्रोड्यूस और ये हो जाएगा लैम्डा 7 प्रोड्यूस। फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि एक यहाँ से इधर आए, फिर यहाँ से यहाँ है और यहाँ से यहाँ है। अब इसमें क्या क्या प्रोड्यूस होगा देखो जरा, ये लैम्डा 8, ये लैम्डा 5 प्रोड्यूस हो जाएगा, ये लैम्डा 3 प्रोड्यूस हो जाएगा, ये लैम्डा 4 प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि इसके बाकी सारे लैम्डा प्रोड्यूस हो गए। और क्या पॉसिबिलिटीज बनती है? एक ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आपने ये एक यहाँ से ये लेके गए, यहाँ से ये लेके गए और ये नीचे लेके आए, तो ये प्रोड्यूस हुआ लैम्डा 1, ये लैम्डा प्रोड्यूस हुआ 8 और ये लैम्डा प्रोड्यूस हुआ 4। इसके अलावा अब और क्या पॉसिबिलिटी बनती है आपके पास? एक पॉसिबिलिटी आपके पास बनती है कि आप सीधा यहाँ से सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप सीधा यहाँ से यहाँ लेके आए और ये बन गया लैम्डा 9। और ये पॉसिबिलिटीज तो बनती ही है, और इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी कौन सी बन जाएगी आपके पास? आप लेके आए यहाँ से यहाँ पे और एक ये, तो ये आ गया लैम्डा 10। आपको कितने एटम्स लगे मैं आपकी बात समझ गया, पर मैं पूरा ही समझाऊंगा वापस। एक बार को टेप बजना चालू तो पूरा बचता है। एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, 6 एटम, टोटल 6 एटम चाहिए आपको मिनिमम, जिससे कि आपके पूरे के पूरे 10 स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस हो। उसने क्या बोला है? आपको 3 एटम दिए हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स मतलब 1 2 3 4 5 6 और एक 7 एग्जैक्टली। नेनाथ बिल्कुल सही। अभी ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? सर मतलब ऐसे क्वेश्चंस को हाँ करने सर। के लिए हमें हर बार ऐसा स्पेक्ट्रल डायग्राम बनाना पड़ेगा? बिल्कुल साहब, आपको यदि नंबर ऑफ एटम्स कम दिए हैं तो आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चंस कॉमन है बहुत। ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन मैंने रैंडमली पूछ लिया है, क्वेश्चन बहुत कॉमन सर क्वेश्चन है। बोल भाई, सर बोलना। सर मुझे मतलब अभी ये तो आपने निकाले वो समझ गया, लेकिन वो 6 आइटम कैसे रिक्वायर्ड है वो नहीं समझा। देख, अब ये छह अलग अलग तरह के ट्रांजिशन चाहिए, माना समझ। हाँ भाई सर। तेरे को यदि पूरे चाहिए तो एक एटम ये चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन ये चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चाहिए। टोटल कितने अलग अलग इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 अलग अलग इलेक्ट्रॉन चाहिए 5th ऑर्बिट के अंदर। हेलो, हाँ सर 6 इलेक्ट्रॉन। कहे 6 अलग अलग इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 6 अलग अलग छह अलग अलग एटम्स चाहिए तेरे को।
लेकिन अगर एक ही एटम में 6 रहे 5th ऑर्बिट में, तो वो सब नहीं आ सकते नीचे। भाई तो सोच ना, क्या ये पॉसिबल है क्या? एक ही एटम में 6 कैसे होंगे? एक एटम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। सर ये फिर यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है क्या, ये सारे एटम्स? अरे भाई अपन पूरा का पूरा बोर मॉडल ही यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए पढ़ रहे हैं। अभी सर लाइमन मतलब हमें ऐसे एटम चाहिए ना, हर एक जिसके पाथ में कम से कम एक नई लैम्डा बन रही हो। हाँ, अब एक सेकंड यार, तू दो अलग अलग लोग कंफ्यूज नहीं करो। पहले निनाद का पहले किसका था जवाब दे रहा हूँ। निलय का। निलय भाई समझ, अपन जो भी कुछ पढ़ रहे हैं ना बोर्स मॉडल के अंदर, पूरा का पूरा बोर्स मॉडल यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए ही है। अपन ये यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का ही पूरा पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, समझ। किसी को और कोई डाउट है? सर बोल भाई। मतलब हम रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स में उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे ना जिनके पाथ में कम से कम एक नई लैम्डा मिल रही हो। बिल्कुल। ठीक है सर। आज की तो तारीख फाइनल बताओ। आंसर आज की तारीख बताओ। 28 दिसंबर। बोल भाई, मानस क्या कह रहा है? सर वो 6 मतलब 6 ये भाई तेरी आवाज नहीं आई पूरी ना, एक बार वापस से बोलेगा प्लीज। सर आपने